कोरोना वायरस की सेकंड वेव अब पाकिस्तान में पूरी तरह से असरअंदाज हो चुकी है। पहली लहर जब आई थी तो हमने देखा था मुल्क भर में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, मईशत को बहुत बड़ा धचका लगा था। और इस बार भी अब एनसीओसी ने एक बार फिर बहुत सारे कारोबारी हजरात के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, चूंकि शादी हॉल्स, बैंक्वेट्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल्स को बंद करने की बात की जा रही है। इंडोर शादी करने की पाबंदी आयद कर दी गई है। आउटडोर शादी की तकरीबात को मुनक्किद किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी 500 से ज्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए। एक जानिब ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब जो मुल्क में सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो अपने रूज पर हैं, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, वो बड़े बड़े जलसे भी कर रही है। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग भी जमा हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है, वहाँ पर भी जलसे किए जा रहे हैं। तमाम ही पार्टीज़ वहाँ पर मौजूद हैं और बड़े मजमे में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि स्टेज पर ना हमारे जो वहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं मुल्क के बड़े बड़े जमातों के रहनुमा, ना उन्होंने मास्क पहना हुआ है, SOPs को फॉलो किया हुआ है, और ना ही जो आवाम वहाँ पर आ रही है वो लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं। और जब तकारीर होती हैं तो उन तकारीर में भी लीडर्स की जानिब से ये नहीं बताया जा रहा लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने। तो फिर NCOC की जो तजावीज़ हैं उस पर एक आम आदमी किस तरह अमल कर सकता है? डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, NCOC की तजावीज़ को हम एक तरफ रखते हैं और फिर जब हम नज़र दौड़ाते हैं सारा दिन जो हमारे TV पर चल रहा होता है, एक शहर में एक सियासी रहनुमा जलसे से खिताब कर रहा है, हज़ारों लोग उसने जमा किए हुए हैं, दूसरी तरफ दूसरी जमात का रहनुमा खिताब कर रहा है, हज़ारों लोग उसने भी जमा किए हुए हैं। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है सर ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि सिर्फ जलसों का ही मसला नहीं है, बल्कि थ्रू आउट पाकिस्तान आप देखें। आज मैं कराची में बेस्ड हूँ, मैं सड़क पे देख रहा था, सड़क जो मेन रोड्स हैं, हार्डली यानी कि 20 में से एक आदमी यानी कि 5% से कम लोग मास्क पहने हुए थे। तो यानी कि इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। और ये कोरोना वायरस फटीग कह सकते हैं कि लोग थक गए हैं सुन के कोरोना वायरस के बारे में, और उन्होंने कहा जो होना होगा वो होने दो। इस तरह का एटीट्यूड, एक लैकडेज़ी एटीट्यूड पैदा हो गया है जो बहुत ही खतरनाक है। और ये सेकंड वेव जो आ रही है ये पहली वेव से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आप देखें अमेरिका में 1,53,000 से ज्यादा केसेस आज आए हैं एक दिन के अंदर। और पाकिस्तान में भी देखें अमवात जो है पहले 2, 3, 4 हो रही थी, अब जो है वो 30-35 अमवात रोजाना होने लगी हैं। तो बहुत तेजी से ये यहाँ पे बढ़ रहा है और अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो खुदा ना खास्ता बेकाबू हो सकता है। तो हमें न सिर्फ जलसों में एहतियात करनी चाहिए, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे वो गवर्नमेंट के हों, बल्कि हवाई जहाज के अंदर दोबारा उसी तरह SOPs फॉलो करनी चाहिए कि एक सीट खाली रहे। आपको जो पाबंदियां लगाई हैं उनको और ज्यादा पाबंदियों को मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा अगर ये इसी तेजी से बढ़ता है, और उससे फिर सनतें भी बंद हो सकती हैं और आगे बड़ा खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो इसमें क्योंकि आम पब्लिक ताउन नहीं कर रही इस पूरे मामले में, मसला ये है लोग सीरियसली नहीं ले रहे कि जो कुछ हो रहा है होने दो वाला एटीट्यूड हो गया है। और आम लोग जो डॉक्टर साहब हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की भी जो पॉलिसी थी कोविड को लेकर, उन्होंने भी उसको बहुत नजरअंदाज किया, फिर इलेक्शन में लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उन्हें नजरअंदाज कर दिया, उनकी गवर्नमेंट इस वजह से चली गई। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट इसलिए नहीं ले रही कि खुद वो लोग जलसे कर रहे हैं, खुद बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा कर रहे हैं। जो यहाँ की अपोजिशन है वो गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं डाल रही कि कोरोना को आप सीरियस लें, चूंकि अपोजिशन गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चला रही है, वो भी बहुत लोगों को जमा कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि एक आम आदमी भी इसको सीरियस नहीं ले रहा। वो जब देख रहा है हर एक इंसान किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई हमदर्दी रखता है, कोई उसका वोटर होता है, वो देखता है जब मेरा लीडर इसको नहीं फॉलो कर रहा इस चीज़ को, इन SOPs को, तो फिर मैं क्यों करूँ? शायद ये चीज़ हकीकत में इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये सोच लोगों में सरायत करती जा रही है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता आपसे, क्योंकि आप देखेंगे रोजाना की बुनियाद पर नेशनल कमांड और कंट्रोल सेंटर जो है वो मॉनिटरिंग करता है। 4,000 से ज्यादा जगहें हैं मुल्क में जिनको लॉकडाउन किया हुआ है, और रोजाना नई जगहें लॉकडाउन हो रही हैं जहां जहां पे ये दिखाई दे रहा है। तो गवर्नमेंट तो बहुत सीरियसली ले रही है, और ये जो है आम तौर पे बताया जा रहा है कि करें। जो मीटिंग जिसमें प्राइम मिनिस्टर अटेंड करते हैं नॉर्मली, उनमें सब लोग जो है मास्क पहने होते हैं। मैं भी कई दफा मीटिंग में गया हूँ, सब लोग मास्क पहने होते हैं। जलसों के अंदर बेहतियाती जरूर होती होगी जो आप कह रहे हैं, लेकिन जनरली जो है ये प्रॉब्लम जो है ये हुकूमत का नहीं है बल्कि आवाम का है, क्योंकि लोग सीरियसली नहीं ले रहे। आप देखें, आप बाजार में अभी चले जाएं हर शहर के अंदर तो आपको 5-10% लोग मिलेंगे जो मास्क पहने हुए हैं। 90% जो लोग हैं वो मास्क को ख्याल ही नहीं कर रहे, दुकानों के अंदर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और तो नतीजा तो ये सामने आपके आना ही है जो आ रहा है। जहां जहां उन्होंने एहतियात की बहुत ज्यादा, वहां कंट्रोल कर लिया।
हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंट्रोल किया और दुनिया भर में सराहा गया है पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी को। मिसाल के तौर पे अमेरिका में भी दिया जा रहा है। मिसाल के देखो, पाकिस्तान ने अगर जिस तरह पाकिस्तान ने किया था, अगर हम इस तरह करते तो कितने खरब डॉलर अमेरिका की सेविंग हो जाती। तो पॉलिसी में कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारे आधे से ज्यादा आवाम जो है वो तालीम याफ्ता नहीं है, और फिर वो जो है तालीम याफ्ता वो भी इसको कैजुअली ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो पब्लिक के अंदर है, हुकूमत के अंदर नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब क्या ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं कि ज़ाहिर कारोबारी ज़िंदगी भी चलता रहे, लोगों का रोज़गार भी मुतासर ना हो और इस वबा पर भी काबू पाया जा सके? हुकूमत को और सिविल सोसाइटी को मिलकर इसमें बैठना होगा, दोनों जानिब से इक़दाम उठाने होंगे। कारोबार को भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जाए, चूँकि पहले लॉकडाउन में हमने देखा था बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए थे, खा वो कोई बड़ा कारोबारी शख्स हो या कोई छोटा कारोबार करने वाला हो, चूँकि लोगों के लिए रोज़गार का चलना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चल सकती हैं फिर? यही बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब आपको अगर ये इसी तेजी से बढ़ता है तो आपको लॉकडाउन भी उसी हिसाब से बढ़ाने पड़ेंगे। आपके पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन भी अभी आने की उम्मीद नहीं है। कम से कम 8 महीने 10 महीने दूर है वैक्सीन। तो अभी फिलहाल कोई आपके पास रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अब ये कुछ फाइन्स करना शुरू कर सकते हैं लोगों को जो कि मास्क नहीं पहने हुए। दुकानों को बंद कर सकते हैं बड़े पैमाने के ऊपर शहरों के अंदर जहाँ पे SOPs फॉलो नहीं किया जा रहा। रेस्टोरेंट्स को बंद कर सकते हैं जहाँ SOPs फॉलो नहीं किया जा रहा। शादी हॉल्स को बंद कर सकते हैं, और फिर जो लॉकडाउन है उसको ज़्यादा एरियाज में लॉकडाउन फैला सकते हैं। अभी 4000 हैं, इसको बढ़ा के 5000, 6000, 7000 डिपेंड करता है कितने केसेस कहाँ से आ रहे हैं। अपना थ्रेशोल्ड कम करना पड़ेगा लॉकडाउन करने के लिए, जिसकी वजह से लेकिन सनतें यकीनन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो रोजगार वाक़ई है। इसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। इसमें जो 2-3 जो बड़े मसले हैं, जैसे मैंने कहा, एक तो हवाई जहाज का ट्रैवल, ये तो आज ही कर सकते हैं कि एक सीट खाली, जैसे कि शुरू में था, जून में था, मई में था, अब जो है सब भर भर के जा रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे के अंदर आप क्लोज स्पेस में रहते हैं तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है उसका फैलना। दूसरे आप नोटों को हाथ जो लगा रहे हैं उनको एहतियात बरतें कि नोटों को अगर हाथ लगाएं, क्योंकि पता नहीं कितने हाथ से गुजरा है, फौरन हाथ साफ करें। तीसरे, बच्चे जब स्कूल से वापस आए तो फिर वो उनको अपने जो वालिदैन और नाना नानी दादा दादी से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि वो इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं होगा कि इन्फेक्शन हो रही है। दूसरे, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग सिस्टम को और मजबूत करें। अभी हम 40,000 रोजाना टेस्टिंग कर रहे हैं, और जो सिम्टम्स हैं जिन लोगों के, उनके टेस्टिंग कर रहे हैं। हमें चाहिए कि 1,00,000 रोजाना टेस्टिंग की तरफ फौरी तौर पे बढ़े, और जिनके सिम्टम्स नहीं हैं उनको भी टेस्टिंग करें, ताकि पता चले कितने लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं। रैंडम टेस्टिंग सिम्टम। और डॉक्टर साहब, अभी वैक्सीन की जो आपने बात की कि अभी 8-9 माह वैक्सीन दूर है, कल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी, वो बता रही थी कि चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान भी कोशिशों में लगा हुआ है। जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसके तजुर्बात यहाँ पर हो रहे हैं, और शायद 1.5 से 2 माह में कोई अच्छी खबर इस सिलसिले में आ सकती है। तो वो चाइना की वैक्सीन आपकी नज़र से गुजरी है, कोई तजुर्बा आपकी उसकी नज़र से गुजरा, आपके रिमार्क्स उसके बारे में? ये 2 कंपनियां हैं जिनके अब क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हो रहे हैं। दोनों चाइनीज कंपनियां हैं। एक जो कंपनी है वो सिनोफार्म, जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है वैक्सीन की, वो कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज इंडस अस्पताल के साथ मिलकर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। और दूसरा जो है वो कैंसिनो बायो है, वो भी चाइनीज कंपनी है, वो उसकी भी क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो कई हॉस्पिटल में हो रहे हैं, और इन सब के रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, और इससे कहीं बेहतर है ये वैक्सीन जो कि फाइजर लेकर आया है। क्योंकि फाइजर और की जो वैक्सीन है वो -80 डिग्री पे रखनी होती है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में वो कोल्ड चेन का सिस्टम ही नहीं है। तो वो वैक्सीन मैं समझता हूँ हमारे लिए बेकार है, क्योंकि अरबों डॉलर खाली आपको वो कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन में लगाने पड़ेंगे और स्टोरेज में लगाने पड़ेंगे, और क्योंकि उसके 2 डोज लेने पड़ते हैं 3 हफ्ते के गैप के साथ, तो वो मगरबी ममालिक के लिए तो बहुत मौजूद हो। तो डॉक्टर साहब, ये जो चीनी कंपनीज की जो 2 वैक्सीन हैं, इनके जो अब तक ट्रायल्स हुए हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि अब इस वैक्सीन को फाइनल करने के या किसी बड़ी कामयाबी के पाकिस्तान या चाइना बहुत करीब हैं? कोई अच्छी खबर इस सिलसिले में आ सकती है आने वाले दिनों में? जी, अभी तक तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ये कई ममालिक पे हो रहे हैं। चाइना में भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और ब्राज़ील में और बहुत सारे ममालिक में टेस्टिंग हो रही है, और अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत हौसला अफजा है। इसमें कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स को कंप्लीट होकर रिजल्ट्स कंपाइल करने में।
अगर फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो चाइना की हैं और दूसरे ममालिक की हैं वो अप्रूवल दे देती हैं तो फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर शुरू होगा इसका। उसमें भी कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। इससे पहले तो जैसे मैंने कहा कि अगले साल गर्मियों तक मेरा अंदाजा है कि ये आएंगे, उससे पहले बहुत मुश्किल है। और जो वैक्सीन आती भी हैं तो बहुत सी नाकाम भी हो रही हैं। अभी ब्राजील में एक वैक्सीन का ट्रायल चाइनीज कंपनी का वैक्सीन होती उसका बंद कर दिया गया है। इसी तरह और भी वैक्सीन साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वैक्सीन जो आए वो कामयाबी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।